डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज मशीन डिजाइन में हम लोग पढ़ने वाले हैं ए शाफ्ट सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड इन एडिशन टू कंबाइंड ट्विस्टिंग मोमेंट एंड बेंडिंग मोमेंट। बेसिकली डिजाइन ऑफ द शाफ्ट का ये कॉन्सेप्ट है, डिजाइन ऑफ शाफ्ट का चैप्टर है। डिजाइन ऑफ शाफ्ट में हम लोग जो पढ़ चुके हैं उसको पहले देखेंगे थोड़ा सा। डिजाइन ऑफ शाफ्ट में, अब डिजाइन ऑफ शाफ्ट में जो पढ़ चुके हैं उसको जो है 1 मिनट देखें, उसके बाद जो है हम लोग एक्सियल लोड जो है बताएंगे। तो बेसिकली पहले हम जो कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, आपका यही कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि कैसे जो है बेंडिंग मोमेंट, ट्विस्टिंग मोमेंट। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि बेंडिंग मोमेंट और ट्विस्टिंग मोमेंट दोनों निकाले हैं, ठीक ना। क्या कहता है कि शाफ्ट सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड। अब पहले तो सबसे पहले आप बोलेंगे कि सर एक एग्जांपल दीजिए जहां पर कि इसमें ट्विस्टिंग और बेंडिंग और एक्सियल लोड तीनों काम कर रहा है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले उसका एग्जांपल दें हम आपको। तो उसका एग्जांपल सिंपल सा एग्जांपल है कि कोई आप एग्जॉस्ट फैन देखे होंगे या टेबल फैन देखे होंगे। तो टेबल फैन में क्या है, ये शाफ्ट है आपका, ध्यान से समझिएगा, शाफ्ट है और इसके ऊपर पंखी है और ये इधर मोटर है, ठीक है ना। ये क्या है आपका, मोटर है। अब देखिए तो ये जब रोटेट कर रहा है तो ये ऐसे भी रोटेट करते रहता है, ये ऐसे है और ये ऐसे पूरा रोटेट करते रहता है, ये ऐसे, ठीक है, चारों तरफ गोल गोल घूमते रहता है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक्सियल थ्रस्ट काम करता है। क्या काम करता है, एक्सियल थ्रस्ट काम करता है। इसके सेल्फ वेट के चलते क्या होगा, बेंडिंग लोड भी काम करेगा और यहाँ चूंकि रोटेट भी हो रहा है तो ये क्या काम करेगा, ट्विस्टिंग मोमेंट का। तो देखिए यहाँ पर ट्विस्टिंग मोमेंट भी हो गया, बेंडिंग मोमेंट भी हो गया, एक्सियल लोड भी हो गया। एक और एग्जांपल देख लीजिए। कोई शाफ्ट है, ठीक है ना, कोई शाफ्ट है, ये बियरिंग में फिक्स है आपका, ये क्या है, बियरिंग में फिक्स है, ठीक है। अब बियरिंग में ये फिक्स है, इसके ऊपर एक डिस्क भी है, ठीक है। अब डिस्क के चलते इसके ऊपर लोड लग रहा है, ठीक है ना। तो ये बेंड करने की कोशिश करेगा कि नहीं, ठीक है ना। ये बेंड होगा तो बेंडिंग मोमेंट तो होगा ही होगा, ठीक है। उसके बाद ये चूंकि रोटेट कर रहा है, ठीक ना, तो ट्विस्टिंग मोमेंट होगा, ठीक है। अब देखिए ये यदि बेंड होगा दोस्तों, ये ऐसे बेंड यदि होता है, ये यदि ऐसे क्या होता है, बेंड हो रहा है, इसका मतलब यदि बेंड हो रहा है तो हमारा ये एक्सिस यहाँ पे आएगा कि नहीं, एक्सिस पे आएगा तो ये यहाँ से जो बियरिंग में फिट है इसको अपने तरफ खींचने की कोशिश करेगा कि नहीं, अपने तरफ खींचने की कोशिश करेगा कि नहीं। तो यही तो एक्सियल थ्रस्ट है, यही तो आपका जो है एक्सियल लोड है। आ रही बात समझ में, यही क्या है, एक्सियल लोड है। एक और कॉन्सेप्ट समझिए, उसमें बेंडिंग मोमेंट आपको नहीं, घर में जो है सीलिंग फैन है, ये क्या है, सीलिंग फैन है, ठीक ना। और सीलिंग फैन जो है इस तरह से लटका हुआ है, अब ये रोटेट कर रहा है तो ट्विस्टिंग मोमेंट इसके ऊपर है कि नहीं, ठीक है। और यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, इसके सेल्फ वेट के चलते एक्सियल लोड भी है कि नहीं। तो ये एक्सियल लोड, ये क्या है, ट्विस्टिंग लोड। अच्छा, अब यहाँ पर ये यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर आप वाल फैन देखिए, कितना सारा एग्जांपल दे रहे हैं, आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो है किसी किसी वाल में आप देखेंगे वाल माउंटेड जो फैन होते हैं, क्या, वाल माउंटेड जो फैन होते हैं। तो मान लीजिए कि ये आपका वाल है, ठीक है ना, ये क्या है आपका वाल है और ये आपका फैन है, कुछ इस तरह से फैन है, ठीक है। अब ये रोटेट हो रहा है तो क्या होगा, एक्सियल लोड भी लग रहा है, बाहर की तरफ भागने की कोशिश करेगा, ये बेंडिंग मोमेंट भी होगा और ये ट्विस्टिंग मोमेंट भी होगा कि नहीं। तो इस तरह से अनेकों एग्जांपल्स हैं जहां पर आपके ट्विस्टिंग मोमेंट भी लगेंगे, बेंडिंग मोमेंट भी लगेंगे और जो है कोई भी शाफ्ट हो, आप कोई भी शाफ्ट का एग्जांपल ले सकते हैं। ये एक सिंपल शाफ्ट में जो कि बार बार दिखाते रहता हूँ तो इसका एग्जांपल हमने आपको बता दिया। अब यहाँ पर ट्विस्टिंग मोमेंट में थोड़ा सा समझिए कि ट्विस्टिंग मोमेंट में टोर्सन इक्वेशन आपको बताए थे, यही इक्वेशन है, टॉर्क अपन आई पी इक्वल टू टाउ बाई आर इक्वल टू सी थीटा बाई एल, ठीक है ना। जहाँ पर कि टी क्या है, ट्विस्टिंग मोमेंट, ठीक है ना,
ट्विस्टिंग मोमेंट इसके ऊपर जो काम कर रहा है, एल क्या है आपका, लेंथ ऑफ द शाफ्ट है, ये थीटा क्या है, एंगल ऑफ ट्विस्ट है, टाउ क्या है, शियर स्ट्रेस डेवलप्ड, आर क्या है, रेडियस, ठीक ना। और इससे हम ट्विस्टिंग मोमेंट निकाले थे, ध्यान दीजिए, यही निकाले थे ट्विस्टिंग मोमेंट। इस ट्विस्टिंग मोमेंट को हम यहाँ पर लिख लें क्योंकि अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी इसको, ये ज़रूरत पड़ने वाला है। ये क्या हो गया, ट्विस्टिंग मोमेंट यहाँ पर कितना हो गया, π/16 और टाउ डी क्यू, देख लीजिए, ठीक है। तो ये आपका ट्विस्टिंग मोमेंट हो गया। अब आ जाइए बेंडिंग मोमेंट के लिए। जब बेंडिंग मोमेंट में हमने आपको बताया था तो ये इक्वेशन आपका आया था, क्या है, m/i = सिग्मा b/y ले लीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ से जब आप निकालेंगे, m निकाले थे हम, क्या निकाले थे, m निकाले थे, तो क्या आ गया था, सिग्मा b × i/y, या सिग्मा b निकालना हो तो, सिग्मा b निकालना हो तो क्या हो जाएगा, ये m/i × y, m कितना होता है, ठीक है ना, m को m ही रहने दीजिए, i क्या लिखेंगे आप, सर्कुलर शाफ्ट है तो π/64 d⁴ इंटू y क्या होता है, d/2, ठीक है ना, हाफ ऑफ द डायमीटर। इसको आप ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 32m/π/d⁴, ये क्या हो गया, सिग्मा b, ये बेंडिंग मोमेंट निकल गया आपका, ठीक है। अब सॉरी, बेंडिंग स्ट्रेस निकल गया, ठीक है ना। अब बेंडिंग स्ट्रेस एंड स्ट्रेस ड्यू टू एक्सियल लोड, जो अभी हम समझा रहे थे, स्ट्रेस ड्यू टू एक्सियल लोड, एक्सियल लोड के चलते जो स्ट्रेस लगेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सियल स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक्सियल लोड F जो भी आपका काम कर रहा है यहाँ पर, ये फोर्स F, ठीक है, या ये एक्सियल लोड F जो भी काम कर रहा है वो F मान लिए, F/ क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, π/4 d², क्या हो जाएगा, 4F/πd², होगा या नहीं, ठीक है। दैट इज फॉर द सॉलिड शाफ्ट। अब यहाँ पर रिजल्टेंट स्ट्रेस, रिजल्टेंट स्ट्रेस क्या हो जाएगा, ये बेंडिंग हो गया और ये एक्सियल हो गया, तो रिजल्टेंट स्ट्रेस क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट स्ट्रेस, इसको सिग्मा 1 मान लीजिए, तो सिग्मा 1 विल बी इक्वल टू सिग्मा b प्लस सिग्मा a, दैट मीन्स कि सिग्मा b कितना है आपका, 32m/π/d³ 32m/π/d³ प्लस सिग्मा a कितना है, 4F/πd², ठीक है ना। तो दैट इज द सम ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस प्लस एक्सियल स्ट्रेस। और इसको हम जोड़ेंगे, कुछ कॉमन जा सकता है क्या, यहाँ देखिए तो 32/πd³ यदि कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, m प्लस ये m बचेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 32 कॉमन लिए हैं तो 8 आ जाएगा इधर नीचे, ठीक है ना। और ऊपर क्या हो जाएगा, एक d, क्योंकि d² है, और ये क्या हो जाएगा 8। इसको आप लिख सकते हैं क्या, 32/πd³ इंटू m1, वेयर m1 इज, ध्यान दीजिए, वेयर m1 इज क्या हो जाएगा, m प्लस F/d/8, दैट इज द इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट, दैट इज द इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर आपका क्या निकल गया, जो है रिजल्टेंट स्ट्रेस फॉर द शाफ्ट व्हेन बेंडिंग मोमेंट एंड बेंडिंग स्ट्रेस एंड एक्सियल स्ट्रेस बोथ आर एक्टिंग, ठीक है। अब जो है कोई जो, अच्छा एक कॉन्सेप्ट इसमें ये भी ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट या इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट निकालना है हमें, ठीक है ना। तो अब इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट कितना होता है, याद होगा आपको, इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट इज जस्ट m² प्लस t² ट्विस्टिंग मोमेंट एंड बेंडिंग मोमेंट। अब यहाँ पर ये बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर आप रख सकते हैं इस वैल्यू m के जगह पर, और t के जगह पर तो यही आपका रहेगा, ठीक है, ठीक है, t के जगह पर तो यही आ जाएगा और m के जगह पर ये आ जाएगा, m प्लस Fd/8, ठीक है ना, और कहीं कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। उसी तरह से इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट निकालना हो तो अब मैं नहीं रख रहा हूँ, आप रख लीजिएगा इसको, और ये क्या हो जाएगा, सॉरी
इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, हाफ ऑफ और m1, यहाँ पर m1 लिख देते हैं ताकि सही रहेगा, m1 प्लस स्क्वायर रूट m1 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। और सिमिलर सा प्रोसेस, सिर्फ m1 की जगह ध्यान रखिएगा कि m प्लस एफ डी बाई 8 रखना है, ठीक है। बाद बाकी और कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब एक चीज समझिएगा, क्या होता है कि बेंडिंग में कोई शाफ्ट है तो इसमें एक्सियल लोड यदि लग रहा है, ठीक है ना, जैसे ये कोई शाफ्ट है, अब यहाँ एक्सियल लोड भी लग सकता है और कंप्रेसिव लोड भी लग सकता है। तो एक्सियल लोड के लिए टेंशन में तो अभी तक जो पढ़े यही सही है, लेकिन जब कंप्रेसिव लोड लगता है तो इसमें जो है सॉलिड शाफ्ट के लिए एक फैक्टर दैट इज कॉल्ड कॉलम फैक्टर आ जाता है, ठीक है ना। कॉलम फैक्टर कम्स इन एडिशन टू द एक्सियल लोड। तो यहाँ पर लिख सकते हैं स्ट्रेस ड्यू टू द कंप्रेसिव लोड, ड्यू टू द कंप्रेसिव लोड, ये क्या हो जाएगा सिग्मा सी। और सिग्मा सी ऐसे होना क्या चाहिए था, एफ अपॉन पाई बाई 4 डी स्क्वायर, जैसे कि टेंसाइल और कंप्रेसिव दोनों सेम, लेकिन चूंकि कॉलम एंड स्ट्रट आप पढ़े होंगे तो उसमें कॉलम फैक्टर आ जाता है, दैट इज इंडिकेटेड बाई अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पर आप निकालेंगे तो 4 अल्फा एफ अपॉन पाई डी स्क्वायर आ जाएगा कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब अल्फा का वैल्यू कैसे निकालते हैं, अल्फा का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो अल्फा का वैल्यू होता है, ध्यान रखिएगा, दैट इज कॉल्ड कॉलम फैक्टर, कॉलम फैक्टर, ठीक है। और इसका वैल्यू होता है आपका 1/1 माइनस 0.04 इंटू एल बाई के। बोलिए सर एल बाई के क्या है, तो एल क्या हो गया, लेंथ ऑफ दिस शाफ्ट हो गया, और के हो गया रेडियस ऑफ जायरेशन, क्या हो गया, रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक ना, रेडियस ऑफ जायरेशन। और इस एल बाई के को हम लोग बोलते हैं सिलेंडरनेस रेशियो, क्या बोलते हैं, सिलेंडरनेस रेशियो। इसका एक और फॉर्मूला होता है अल्फा निकालने का, लेकिन अभी उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, सिग्मा वाई, ठीक ना। अब ये सिग्मा वाई क्या होता है, कंप्रेसिव यील्ड पॉइंट स्ट्रेस फॉर दिस शाफ्ट मटेरियल इनटू सिलेंडरनेस रेशियो का स्क्वायर अपन सी पाई स्क्वायर ई। सी क्या है यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ यूलर इक्वेशन, यूलर्स फार्मूला यूज करते थे कॉलम एंड स्ट्रट में, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को याद कीजिए, ठीक है। और के आपका क्या, अच्छा ई क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ जो है यंग मॉडुलस, ठीक है ना, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोल सकते हैं, बोलेंगे यही है ही। तो ये हमारा था आज कॉलम फैक्टर के बारे में। तो ये जब शाफ्ट हमारा सब्जेक्टेड हो किसके किसके, एक्सियल लोड भी और ट्विस्टिंग मोमेंट भी और बेंडिंग मोमेंट भी, तो ये सारा एग्जाम्पल दिए, आई होप कि आप समझे होंगे। और इसमें है कुछ नहीं, यही ट्विस्टिंग इक्विवेलेंट मोमेंट और इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट निकालना है आपको, ठीक है। और इसके लिए सिर्फ यही है कि यहाँ पर जो है जो इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट निकालेंगे तो ट्विस्टिंग मोमेंट वही का वही रहेगा, ठीक है ना, जो कि हम लोग अभी तक निकालते आए हैं। और ध्यान दीजिए ये सारी राम कहानी हमने किसके लिए बताए हैं, काहे लिए, सॉलिड शाफ्ट के लिए। सिमिलरली सिमिलर प्रोसेस कैन बी रिपीटेड फॉर द हॉलो शाफ्ट आल्सो, ठीक है। और हॉलो शाफ्ट के लिए भी निकाल सकते हैं। तो ये बेंडिंग मोमेंट, और बेंडिंग मोमेंट और एक्सियल मोमेंट दोनों स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर रिजल्टेंट स्ट्रेस निकाले तो दोनों को सम कर दिए, ठीक है। और ये जो है इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट ये निकल गया आपका यहाँ के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर m1 जो आ गया ये निकल गया, तो ये न्यू बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, m प्लस एफ डी बाई 8 व्हेन द एक्सियल लोड इज एक्टिंग। तो अब जब आप निकालेंगे जो है न्यूमेरिकल में, तो यहाँ पर m के जगह पर m1 रखेंगे, और ये m1 क्या हो जाएगा आपका, m तो होगा ही होगा एफ डी बाई 8, ध्यान रखिएगा, ठीक है, फॉर दिस सर्कुलर शाफ्ट, डी इज द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट, ठीक है। और उसी तरह से इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट निकाल लेंगे, इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट और इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट निकालने के बाद क्या करते थे आप, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकाल सकते हैं और मैक्सिमम जो है बेंडिंग स्ट्रेस निकाल सकते हैं, ये सब फार्मूला से, ठीक है। तो जब जैसा ज़रूरत पड़े
आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट निकल गया, तो यहाँ से आप जो है क्या निकाल सकते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस। तो आई होप ये बहुत ही छोटा एक टॉपिक था, लेकिन बहुत काम का टॉपिक है। इसके ऊपर आप न्यूमेरिकल ट्राई कीजिए। कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्चुअल में ये फार्मूला ही हम आपको दिखाने के लिए पूरा आधा घंटा मेहनत किए हैं, ठीक है। और जो है एक बात तो ये हो गई, दूसरी बात ये हो गई कि जब भी आप देखते हैं ना, जो आपका छोटा नन्हा मुन्ना प्यारा सा चैनल है मैकेनिकल पंडित, ठीक है, तो यहाँ पर आप जा करके, ठीक है ना, आप मशीन डिजाइन की प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक है ना, और वहाँ सारे वीडियो जो है सीक्वेंस में देखिए, चाहे वो मशीन डिजाइन का हो या मशीन कंपोनेंट डिजाइन का हो, पूरा सीक्वेंस में देखेंगे तभी मज़ा आएगा, अदरवाइज मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच।